प्रत्येक साधु संत गौ सेवा से ही जुड़ता है, क्योंकि हमारे संस्कृति में गौ को एक माता का स्थान दिया गया है। कोई भी गौवंश सड़कों पर बेसहारा नहीं रहने देंगे। उनको गौशालाओं के अंदर ला करके उनका पालन पोषण करेंगे, क्योंकि गाय हमारे जीवन का एक अंग है। कि हरियाणा की सड़कों पर एक भी गौवंश नहीं रहेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा आज पर। हरियाणा आज की टीम मकर संक्रांति की सभी को शुभकामनाएं देती है। सनातन धर्म का एक ऐसा त्यौहार है जो अंधेरे से प्रकाश की ओर जाता है, क्योंकि अंधेरे से अब प्रकाश की ओर इस तिथि को सूर्य जाता है। और उसी के उपलक्ष्य में आज गौवन में कार्यक्रम किया गया है, जिसमें ज्ञानचंद गुप्ता विधानसभा स्पीकर हरियाणा के यहाँ पर पहुँचे। उनके अलावा गौ सेवा आयोग चेयरमैन श्रवण गर्ग जी यहाँ पर पहुँचे। उनके अलावा कुलभूषण गोयल जो मेयर है यहाँ पंचकुला के, महापौर हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे। उनके अलावा कौन कौन यहाँ पर पहुंचा? संपूर्णानंद जी महाराज पहुंचे हैं और कथावाचक चंद्रकांत जी भी यहाँ पर है, वो गौ कथा करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर कौन पहुंचा है? प्रेमचंद गोयल आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। उनसे हम बात कराएंगे। बस आपको बने रहना होगा हरियाणा आज के साथ। ये कार्यक्रम जो गौवन बना है, जहाँ शहर में जो भी गाय लिम्पी की बीमारी से या सड़क पे थी, उसको ये गोवन रख रहा है, उसके अच्छे से देखरेख कर रहा है। और ऐसा पूरे देश प्रदेश में ऐसी योजना है सभी लोगों की, सभी सामाजिक लोगों की, सभी संत महात्माओं की, सभी इस सरकार में बैठे सिगरस्त व्यक्ति की एक ही सोच है कि हम सेवा किस प्रकार से हो और ऐसे वनों का, ऐसे गौवनों का हर जगह पे वो रहे, ताकि सब गायें जो है एक शेड के नीचे एक जगह पर रह पाए। स्वामी जी, हर साधु संत अगर गौ सेवा से जुड़ता है तो क्या वाकई में जागृति आएगी? साधु संत तो गौ सेवा से, प्रत्येक साधु संत गौ सेवा से ही जुड़ता है। और साधु संत का काम है कि वो जागृति कितनी करता है। तो सब लोगों का काम है कि सब गाय की सेवा में ही सब तत्व हैं। जिस प्रकार से हरियाणा विधानसभा स्पीकर साहब ने बताया कि पंचगव्य का जो वो है, तो संसार में गाय हमें ये नहीं है कि चारा देते हैं, गाय हमें बहुत कुछ देती है। तो अगर सेवा करेंगे तो सेवा वाला व्यक्ति ही हमें उसकी चीज़ों को प्राप्त कर पाएंगे। तो प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि हमें गौ सेवा नहीं अपितु समाज में हर चीज़ की सेवा करें। तो एक ही गीत है हमारे, तो सर्वे भवन्तु सुखिनः। देखिए, आज मकर संक्रांति का दिवस है और गोवन धाम के अंदर ये मकर संक्रांति का उत्सव बड़ी धूमधाम से यहाँ संपन्न हुआ है। मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और गोवन धाम में जिस प्रकार से बेसहारा गायों की सेवा की जा रही है और विशेष तौर पर लंपी की बीमारी के समय जिन गो भक्तों ने इस गोवन धाम के अंदर गायों का संरक्षण किया है, उनकी देखरेख की है, उनकी दवाइयों का प्रबंध किया, और बहुत सारे हमारे भाई बहनों ने उन गाय की सेवा के लिए पूरा दिन रात एक किया है। ऐसे गो भक्तों को मैं बहुत बधाई भी देता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ, क्योंकि हमारे संस्कृति में गौ को एक माता का स्थान दिया गया है। गौ माता, जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, उस गौ माता के संरक्षण के लिए, उस गौ माता की देखरेख के लिए हमने भी संकल्प लिया है कि हम पंचकुला के अंदर कोई भी गौवंश सड़कों पर बेसहारा नहीं रहने देंगे। उनको गौशालाओं के अंदर ला करके उनका पालन पोषण करेंगे। पिछले लगभग 3-4 साल के अंदर, चाहे वो कामधेनु गौशाला है, माता मनसा देवी गोधाम है, सुखदर्शनपुर के अंदर माधव गौशाला है, या अभी गांव कोट के अंदर जो हमारा नंदी शाला जो है उसका निर्माण किया जा रहा है। मकसद एक ही है कि हम गाय की सेवा कर सकें, गाय की रक्षा कर सकें, बेसहारा गायों को उनको
जो हमारा कर्तव्य भी है, जो हमारी संस्कृति के अंदर दिया गया है, उनकी रक्षा करने के लिए अपना सहयोग कर सकें, क्योंकि गाय हमारे जीवन का एक अंग है। गव्य पदार्थ जो गाय से हमें मिलते हैं, शायद वो किसी भी औषधि जो विश्व की औषधि है उससे ज़्यादा काम करते हैं। अध्यक्ष महोदय, क्या इस तरह के आयोजनों से समाज में जागृति आएगी? क्या वो गौ सेवा से जुड़ पाएगा समाज? नहीं, देखिए, बहुत जागृति आई है और आगे भी आएगी। आज जिस प्रकार से पूरा देश, मैं कहूँगा कि पिछले 7-8 साल से, जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, जिस प्रकार से भारतवर्ष एक अपनी जो खोई हुई प्रतिष्ठा जिसको प्राप्त किया है, चाहे वो अयोध्या में श्री राम का मंदिर है, चाहे वो वाराणसी के अंदर जो वाराणसी कॉरिडोर है, या जो हमारे अन्य धार्मिक स्थान हैं, चाहे वो केदारनाथ हैं, चाहे वो बद्रीनाथ धाम है, जिस प्रकार से उनकी देखरेख हो रही है, उनका संरक्षण हो रहा है, मुझे लगता है कि जो आने वाला समय जो भारत है वो विश्व गुरु भारत फिर से दोबारा बनेगा। अब हर जिले में इस तरह के गौवन की परिकल्पना की जा रही है, क्या उसके लिए तैयार है? नहीं, देखिए, हर जिले में एक नहीं 10-10 गौधाम जो हैं वो बने हुए हैं। बहुत सारी गौशालाएं जो हमारे गौ भक्त हैं वो अपने दान से, अपनी प्रेरणा से उनकी सेवा कर रहे हैं, और सरकार भी उनकी मदद के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। आज मकर संक्रांति है। आज अंधेरे से उजाले की तरफ जाने का दिवस है। सूर्य उत्तरायण की तरफ जा रहा है। आप सभी को, सभी गौ भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। आज गोवन में ये कार्यक्रम हुआ। यह प्राकृतिक रूप से गौ माता के लिए स्थान बना है। हरियाणा में जैसे हमारे भाऊ जी ने बताया, विधानसभा अध्यक्ष माननीय ज्ञान जी ने, कि अनेकों गौशालाएं कार्य कर रहे हैं, अनेकों गौ भगत गौ सेवा कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से वो दिन जल्दी ही आएगा कि हरियाणा की सड़कों पर एक भी गौवंश नहीं रहेगा। और उसके लिए हम सभी के जो प्रयास है, हरियाणा सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय विधानसभा स्पीकर जी के नेतृत्व में, और गौ सेवा योग भी उसमें लगा है, तो सभी सामूहिक प्रयास से और गौ भक्तों के सहयोग से उस दिन की हम कल्पना करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी आए कि एक भी गाय सड़क पे ना रहे। जी, उन लोगों को किस तरीके से समझाएंगे जो गांव के लोग हैं, गाय का दूध निकाल कर उनको सड़कों पे छोड़ देते हैं, लेकिन उससे काफ़ी हादसे होते हैं, गायें एक्सीडेंट में क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, अपनी जान को गंवा देती हैं, उनको किस तरीके से जागरूक करेंगे? ऐसे बहुत सी पुराने समय में व्यवस्थाओं को तोड़ा गया क्योंकि सरकारों को ध्यान नहीं था। अब जो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, सबका ही है, उन व्यवस्थाओं को जो टूटी हुई है उनको दुरुस्त करना और उसके बाद नई व्यवस्थाओं का निर्माण करना, जिससे भारत विश्व गुरु बने और सोने का शेर बने और गौ माता की पुनः सेवा हो और प्रतिष्ठा हो। अब तो उम्मीद की जा सकती है हर तीज त्योहार पर गोवन में इसी तरह के कार्यक्रम हुआ करेंगे? बिल्कुल निश्चित रूप से। आपने देखा, पहले भी कार्यक्रम हुआ, अब भी कार्यक्रम हो रहा है और आगे भी पूरे हरियाणा के अंदर ही ऐसा होगा। तो देखा आपने जैसे कि ज्ञानचंद गुप्ता जो हमारे स्पीकर हैं और जो श्रवण गर्ग हैं गौ सेवा आयोग चेयरमैन, उन्होंने कहा कि गौ सेवा ही महान कार्य है और इस सरकार में गौ सेवा बढ़ी है लगातार। आप देखिए, गोवन में यहाँ पर हवन का सुबह से ही आयोजन किया गया था। लगातार सभी कोई भी आकर यहाँ आहुति दे सकता है। इस वातावरण को शुद्ध करने के लिए भी हवन बहुत ही अलग तरह का एक वैज्ञानिक आधार इसका माना जाता है। वातावरण शुद्ध होता है, शुद्धि आती है, मन की शुद्धि होती है, वातावरण की शुद्धि होती है। इस तरह के आयोजन किए जाते हैं और गौ सेवा आयोग चेयरमैन श्रवण गर्ग जी ने कहा है कि इस तरह के आयोजन गोवन में, गौशालाओं में पूरे हरियाणा में होते रहेंगे, ताकि हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो मूल्य है, उनका
उनको आगे बढ़ाया जा सके, उनको प्रचारित प्रसारित किया जाए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां हमारी जड़ों से जुड़ी रहें। और गौ माता के लिए सरकार कितनी सार्थक है, ये प्रयासों से, गौ सेवा आयोग के प्रयासों से आप लगातार देख सकते हैं। क्या आपका मानना है, क्या सरकार प्रयास कर रही है, क्या सड़कों से गोवंश हटा है, वो भी आप हमें जरूर बताइए नीचे कमेंट करके। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन सहयोगी प्रदीप के साथ यशपाल कंचन।